42,000 करोड़ जो किसानों का ऋण था वो माफ किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज है, जॉर्ज किंग मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बहन जी की देन है। अगर इस देश के अंदर एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट ही आया तो बहन जी के शासनकाल में आया, दिल्ली से नोएडा तक उन्होंने दिया। गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें बहन जी की, अभी 2-3 दिन पहले रैली थी तो उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया हमने और गंगा एक्सप्रेस वे का भी विजन हमारा ही था, वो हमने ही बनवाना शुरू किया था। जेवर एयरपोर्ट की बात करें, बीजेपी पार्टी कह रही है जाकर के वहां उद्घाटन कर रही है, जबकि फाउंडेशन बीएसपी पार्टी ने रखा। बच्चों के, अगर गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप की बात हो वो बहन जी ने करवाए, क्योंकि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रही है। हमारे देश जब बना, देश हमारा आजाद हुआ तो पहली, दूसरी, तीसरी हमारी जितनी भी योजनाएं चली उसमें हमेशा नारा दिया गया गरीबी हटाओ। लेकिन बहन जी जब सत्ता में आती हैं तो गरीबी हटाओ का नारा ना दे करके गरीबी कैसे हटाई जाए इस पर काम करती है। जो बच्चे हैं उनके माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं वो कैसे पढ़ाई करेंगे, तो बहन जी ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, बच्चों की फ्री एडमिशन हुए। तो ये सारे जो काम है बहन जी ने किए। बीजेपी पार्टी की अगर हम बात कर ले, जो रिसेंट में अभी रूलिंग पार्टी है हमारे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने वादा किया कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, विपक्ष से विदाउट डिस्कशन किए इन्होंने बिल पास कर लिया। जब किसान धरने पर बैठ गए, 1 साल तक गाजीपुर में सर्दियों में किसान हमारा वहां पर उनकी मृत्यु होती रही, 700 किसान की डेथ हो गई, शहीद हो गए, लेकिन इनके कान पर जो भी नहीं रहेगा, इन्होंने नहीं वापस किए कृषि बिल। और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आने को हुआ, इनको लगा कि किसान अड़िग हैं, ये नहीं मानेंगे, इन्होंने तब उन बिल को वापस लिया। और लखीमपुर खीरी में हमारे किसान आंदोलन कर रहे, आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल अधिकार है, हमारा संविधान ये हमें अधिकार देता है, लेकिन इनके जो अपने मंत्री हैं उनके बेटे उनको कुचलते हुए निकल जा रहे हैं, दिन दहाड़े रोकते हुए निकल जा रहे हैं। व्यापारियों की अगर हम बात करें, जब नोटबंदी बीजेपी पार्टी ने की 2016 में, उसके बाद जो ऋण हमारे किसान, हमारे देश का जो एक छोटा जो बिजनेसमैन व्यक्ति है उसकी पूरी ऋण टूट गई, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है। और जब हमारे वही व्यापारी कुछ अपना बिजनेस करते हैं और जाकर के होटल में रुकते हैं, क्योंकि मनीष गुप्ता हत्याकांड सभी जानते हैं, आराम से अपने दोस्तों के साथ होटल में रुके हुए हैं। क्या किया उत्तर प्रदेश प्रशासन की पुलिस ने? रात में जाकर के, उनकी कोई गलती नहीं, उस व्यक्ति को मार मार करके इन्होंने उनको मार डाला। पुलिस नहीं लिख रही, वो बहन लोगों से भीख मांग रही है, पुलिस प्रशासन से भीख मांग रही है कि मेरे पति की एफआईआर लिख लो, उनका मर्डर हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, वो तो शुक्रगुजार हूँ हमारे मीडिया बंधुओं का कि आपके वजह से चला दिया। एक नहीं, हजारों बेटियों के साथ रेप और मर्डर हुआ। खुशी दुबे, आज वो बेटी जो कि नाबालिग बेटी है, बिकरू कांड की अगर हम बात करें, जिस बेटी की 1 महीने पहले, 15 दिन पहले शादी होती है, इतना घूंघट निकाली, उसको नहीं पता उसका पति क्या करता है, नाबालिग बेटी है, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है, अभी तक उसको बेल नहीं होने दे रही उत्तर प्रदेश सरकार। बेटियों को ये सुरक्षित नहीं कर सकती, व्यापारियों को ये मर्डर करवाते हैं, हमारा आम नागरिक रात में नहीं घूम सकता है, सांप्रदायिकता का माहौल आप लोग बनाते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जब रैली करते हैं तो कहते 2013 के दंगे याद रखिए। 2013 के दंगे क्यों उत्तर प्रदेश याद रखना है तो वो एक बुरे यादों के रूप में रखना है कि दोबारा कभी रिपीट ना हो। लेकिन इनकी भाषा शैली ऐसी होती है जो उन्माद फैलाती है, सांप्रदायिक होती है कि लोग दोबारा से प्रवोक होकर के उस तरीके के काम करते। लेकिन बहन जी का आप एक भी स्पीच नहीं बता सकते जिसमें उन्होंने कभी दंगे की बात की हो, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक, किसी भी तरीके की जाति धर्म से उठ करके, वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने बीएसपी पार्टी इसी उद्देश्य से ज्वाइन की कि बहन जी का जो काम है, बीएसपी पार्टी का जो उद्देश्य है, मानवतावाद की बात करते हैं हम लोग, सर्वजन हिताय सुखाय की बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है ओबीसी की है, ओबीसी कार्ड सब खेलना चाहते हैं, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं देना चाहता। लेकिन बहन जी के शासनकाल की बात करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, चाहे वो जनरल समाज से लोग हों,
ओबीसी हो, दलित हो, महिलाएं हो, माइनॉरिटीज हो, हर किसी को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर हमारी कैबिनेट हो। तो ऐसी हम पार्टी हैं। इसीलिए मैं सदर विधानसभा के लोगों से भी कहूंगी कि इनको आप सिद्धू भाई को जिताइए। ऐसे होनहार आपके अपने भाई को अगर आप विधानसभा भेजेंगे, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी और हम लोग फिर से वही शासन दोबारा से उत्तर प्रदेश में लाएंगे। और साथ ही साथ मैडम कमलेश कठेरिया जी हैं, मैडम जो है कमलेश अम्बेडकर जी हैं, भरतना विधानसभा से हैं। और भरतना विधानसभा जो है वो मेरा भी उसी विधानसभा के अंतर्गत, मेरा परिवार भी वहीं रहता है, आता है। जब मैंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन करी, मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारी बहन जी का कि आप अपने परिवार के साथ जाकर के मेरी बुजुर्ग माँ का आप सम्मान करके आए। तो ऐसे हम लोग हैं। बहन जी जो हैं कठेरिया जी भरतना से प्रत्याशी हैं और वहाँ के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप अम्बेडकर जी को भी भारी मतों से जिता करके उनको भी विधानसभा भेजने का काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से अम्बेडकर जी जो इनके पति थे उन्होंने काम किया और आप भी उसी तरीके से काम करेंगे लोगों के विकास डेवलपमेंट के लिए। और हमारी जो सीट, हमारी भरतना सीट है वो भी निकलेगी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी की सरकार आएगी और फिर से एक खुशहाली का माहौल रहेगा। थैंक यू सो मच। अभी आपका देखिए, ये तो अंडरस्टूड है कि कभी आप ये बात जो आपके क्वेश्चन में ये आंसर छुपाया हुआ है भाई, कि वादे पूरे कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कभी किए होते तो शायद ये सवाल नहीं होता। इन्होंने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए, चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2012 से लेकर के 17 का जो कार्यकाल रहा, इस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बहुत झेली, भूमाफिया बहुत ज़्यादा हुए, महिलाएं भी असुरक्षित हुई और वादे जितने भी थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। और बीजेपी पार्टी का वही हाल है। लेकिन अगर बीएसपी पार्टी की बात करें, पहले ही बता चुकी, हमारी कोई घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन काम लोगों की जरूरतों के हिसाब से होता है। चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो मैं जानती हूँ कि जब भी कोई बेल लगाता है, बेल एप्लीकेशन, तो उसमें स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। स्टेट अगर पूरी तरीके से अपोज करेगा तो बेल कोर्ट नहीं देगा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा ये खुशी दुबे जो बिटिया है उसके लिए अपोज कर रहे हैं, वहाँ पर विरोध कर रहे हैं बेल का, यहाँ इन्होंने सपोर्ट किया है, इसीलिए बेल मिल गई। एसआईटी गठित हुई थी इस केस में। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।